Good morning, dear students. Welcome back to the studies. Today I am going to start class 6, chapter 4, subject science, getting to know plants. So in part 1 of the video, we deal with the leaf, stem and leaf venation. Now today in this video, we will deal with the another parts of the plant like root, flower and fruits. Let's start. टॉपिक है रूट. लुक एट फिगर 4.13. हु डू यू थिंक इज वाटरिंग देयर प्लांट करेक्टली? पहेली और बूझू. वाई? तो चलिए 4.13 फिगर को ऑब्जर्व करते हैं और देखते हैं कि दोनों बच्चों में से पहेली और बूझू में से कौन सा बच्चा वो प्लांट को सही तरीके से पानी दे रहा है और कौन सा नहीं और क्यों. तो देखिए आपके सामने फिगर है, आप देख रहे हैं दोनों बच्चे पानी दे रहे हैं. विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज़ इन द सॉइल? कौन सा पार्ट जो है प्लांट का मिट्टी के अंदर है. लेट अस लर्न मोर अबाउट दिस पार्ट फ्रॉम द फॉलोइंग एक्टिविटीज़. चलिए इस पार्ट के बारे में कुछ एक्टिविटीज़ से जान लेते हैं. एक्टिविटी 6. यू वुड रिक्वायर 2 पोट्स. इस एक्टिविटी के लिए आपको 2 पोटों की आवश्यकता है. सम सॉइल, कुछ मिट्टी, खुरपी फॉर डिगिंग, खोदने के लिए खुरपी चाहिए आपको, ब्लेड चाहिए और कैंची चाहिए और साथ में पानी चाहिए. दिस एक्टिविटी इज़ टू बी डन इन ग्रुप्स ऑफ 4 to 5 स्टूडेंट्स. ये एक्टिविटी आपको ग्रुप में करनी है, लगभग 4 से लेके 5 बच्चों के ग्रुप में. सेलेक्ट 2 प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड फ्रॉम एन ओपन ग्राउंड. आपको क्या करना है, 2 प्लांट्स को सिलेक्ट करना है. एक ही जैसे प्लांट होने चाहिए. आपको किसी भी खुले मैदान से उन प्लांट्स को ले लेना है एंड डिग देम आउट विथ रूट्स, और उनको जड़ समेत जो है बाहर निकालना है. टेक केयर दैट देयर रूट्स डिड नॉट ब्रेक. आपको ध्यान रखना है उनकी जड़ जो है वो टूटने ना पाए. प्लांट वन ऑफ देम इन पॉट ए. फिगर 4.14a. आपको क्या करना है, उनको एक पॉट ए में जो है लगाना है, जैसा कि फिगर 4.14a पार्ट में दिखाया गया है. कट ऑफ द रूट्स फ्रॉम द अदर प्लांट एंड प्लांट इट इन पॉट बी. तो आपने क्या करना है, ए पॉट में तो जड़ के समेत लगाना है और दूसरे बी पॉट में क्या करना है, उसकी जड़ को अलग कर देना है और खाली प्लांट को आपको उसमें लगा देना है विदाउट रूट. वाटर देम रेगुलरली. अब आपको क्या करना है, दोनों में जो है सही तरीके से पानी देना है रेगुलरली. ऑब्जर्व द प्लांट्स आफ्टर अ वीक. अब आपको क्या करना है, एक हफ्ते के बाद उन दोनों प्लांट्स को ऑब्जर्व करना है. आर बोथ प्लांट्स हेल्दी. आप देखो क्या दोनों प्लांट्स जो हैं स्वस्थ हैं, बिल्कुल सही ग्रो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. देखिए अच्छे से. बोथ द प्लांट्स आर वाटर्ड रेगुलरली बट वन इज़ विदाउट रूट, इजंट इट. आप देखिए दोनों प्लांट्स को आपने बराबर तरीके से पानी दिया था, बट वन इज़ विदाउट रूट, लेकिन एक जो है बिना जड़ के था. डज दिस एक्टिविटी हेल्प यू अंडरस्टैंड एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द लीफ. क्या इस एक्टिविटी से आपको रूट के एक फंक्शन के बारे में पता चला. लेट अस डू एन एक्टिविटी टू स्टडी अनदर फंक्शन ऑफ द रूट. चलिए एक दूसरे फंक्शन ऑफ द रूट के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ लेते हैं. तो इस एक्टिविटी से हमको क्या पता चला कि रूट क्या करती है, वाटर को एब्जॉर्ब करती है, और अगर रूट नहीं होगी प्लांट के अंदर तो प्लांट की ग्रोथ अच्छे से नहीं होगी. एक और एक्टिविटी से हमें और क्लियरिटी होगी. एक्टिविटी नंबर 7. वी वुड रिक्वायर. अब इस एक्टिविटी के लिए हमें क्या क्या चाहिए, कुछ सीड्स चाहिए ग्राम के, मेज़ चाहिए, कॉटन वूल चाहिए, कटोरी चाहिए और थोड़ा सा पानी चाहिए. आपको क्या करना है, 2 कटोरी लेनी है. प्लेस सम वेट कॉटन इन दैम. आपको क्या करना है, थोड़ी सी गीली रुई उनके अंदर डाल देनी है. पुट 3 to 4 सीड्स ऑफ ग्राम इन 1. आपको क्या करना है, एक कटोरी के अंदर 3 से लेकर के 4 जो है ग्राम के सीड्स आपको डाल देने हैं. एंड मेज़ इन द अदर. और दूसरे के अंदर आपको मेज़ डाल देना है. कीप द कॉटन वेट बाय स्प्रिंकलिंग वाटर एवरी डे. आपको क्या करना है, जो रुई है उसको गीला रखना है, उसके ऊपर दिन में पानी छिड़कते हमें रहना है. अंटिल द स्प्राउट्स हैव ग्रोन इनटू यंग प्लांट्स. तब तक आपको ऐसा करते रहना है जब तक कि उसके स्प्राउट्स नहीं निकल आते और उन स्प्राउट्स से यंग प्लांट्स नहीं बन जाते हैं. आफ्टर अ वीक. एक हफ्ते के बाद
ट्राई टू सेपरेट द यंग प्लांट्स फ्रॉम द कॉटन। आपको कोशिश करनी है वो जो यंग प्लांट जो ग्रो करेंगे उनको उस कॉटन से अलग करने की आपको कोशिश करनी है। तो देखिए आप फिगर में देख पा रहे हैं किस तरीके से यंग प्लांट्स जो है कॉटन के ऊपर अच्छे से ग्रो कर चुके हैं। वॉज इट ईजी टू सेपरेट द कॉटन फ्रॉम द रूट्स? वाई? क्या आसान होगा आपके लिए कॉटन को रूट से अलग करना? अगर हाँ तो क्यों? इन एक्टिविटी 6 में वी कुड नॉट पुल आउट द प्लांट्स फ्रॉम द सॉइल, राइट। एक्टिविटी 6 में हमने देखा कि हम जो प्लांट्स को मिट्टी से अलग जो है नहीं कर पा रहे थे। क्या बिल्कुल सही कहा ये मैंने? बहुत मुश्किल होता है प्लांट्स को पुल करना। वी डग देम आउट, लेकिन हमने कैसे उसको अलग किया? उसको खोद करके। दिस इज़ बिकॉज, ऐसा क्यों किया हमने? क्योंकि जो रूट्स होती हैं हेल्प इन होल्डिंग द प्लांट्स फॉर्मली टू द सॉइल। जो रूट होती हैं वो प्लांट को बांध करके रखती हैं मिट्टी के साथ, मतलब उसको जकड़ के रखती हैं। दे एंकर द प्लांट टू द सॉइल, और वो प्लांट को जो है न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड भी करती हैं। रूट्स के द्वारा ही जो हम मिनरल्स डालते हैं, वाटर डालते हैं, है ना, और जो हम खाद वगैरह डालते हैं वो भी स्टार्टिंग उनकी रूट्स के द्वारा ही एब्जॉर्प्शन होती है। यू हैव सीन दैट देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ स्टेम। आपने देखा होगा हमारे आसपास जितने भी प्लांट्स होते हैं उनमें अलग अलग तरह की स्टेम होती है, अलग अलग तरह की पत्तियाँ होती हैं। क्या जो रूट्स हैं उनमें भी वैरायटी होती है? लेट अस फाइंड आउट। चलिए ढूंढने की कोशिश करते हैं। एक्टिविटी नंबर 8, स्टडी फिगर 4.16 ए एंड बी केयरफुली। तो आपको क्या करना है? फिगर 4.16 के ए और बी पार्ट को ध्यान से ऑब्जर्व करना है। नाउ लुक एट द रूट्स ऑफ द ग्राम प्लांट्स। अब आपको क्या करना है? जो ग्राम का जो प्लांट है उसके रूट्स को आपको ऑब्जर्व करना है, जो कि आपने बाहर निकाली थी कॉटन से प्रीवियस एक्टिविटी में। Do they look like the roots shown in figure 4.16a? क्या वो बिल्कुल सेम हैं वो रूट्स जैसा कि 4.16a में हम देख रहे हैं और 4.16 के बी में हम देख रहे हैं? हाउ अबाउट द रूट्स ऑफ मेज़ प्लांट? तो मेज़ प्लांट के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? राइट ग्राम और मेज़ इन द ब्लैंक स्पेसेस इन द फिगर आफ्टर मैचिंग द रूट्स विद द फिगर। उसके बाद आपको ऊपर जो ब्लैंक स्पेस हैं उनमें लिखना है और मैच करके बताना है किसकी रूट कौन सी है। इन वट वे आर द रूट्स ऑफ द ग्राम एंड मेज़ सिमिलर? किस तरीके से जो है ग्राम और मेज़ की रूट्स जो है सेम है, उनमें क्या सिमिलैरिटी है और किस तरीके से वो अलग हैं? आप देखेंगे दो अलग अलग तरह की रूट्स आपको यहाँ देखने को मिलेगी। क्या ऐसा हुआ? आर देयर ऑल्सो अदर टाइप्स ऑफ रूट्स? क्या और तरह की भी रूट्स पाई जाती हैं? लेट अस फाइंड आउट। चलिए कोशिश करते हैं ढूंढने की। गो टू एन ओपन ग्राउंड। चलिए खुले मैदान में चलते हैं। वेयर मैनी वाइल्ड प्लांट्स आर ग्रोन, जहाँ पर बहुत सारे जंगली पौधे उगे होंगे। डिग आउट अ फ्यू, कुछ को जो है खोद करके बाहर निकाल लीजिए। वॉश द सॉइल ऑफ द रूट्स, अब मिट्टी जो उसके ऊपर लगी होगी जड़ों के ऊपर उसको आप धो दीजिए। एंड ऑब्जर्व देम, और उसको अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए, ध्यान से उसको देखिए। डू यू फाइंड दैट ऑल ऑफ देम हैव आइदर द काइंड ऑफ फ्रूट शोन इन फिगर 4.17a और एज इन 4.71b? तो आप क्या देखते हैं? क्या उनमें इस तरह की कोई रूट है देखने को मिली आपको, जैसा कि 4.17a में और 4.17b में दिखाया गया है? तो देखिए बच्चों, हमें यहाँ दो तरह की रूट्स दिखाई दे रही हैं, एक है टैप रूट और एक है फाइबरस रूट। तो देखिए ये होती है हमारी टैप रूट, जिसके अंदर एक थिक मेन रूट होती है, बीच में एक मोटी रूट होती है और उसी से साइड में ये धागे से निकले होते हैं। जबकि फाइबरस रूट में क्या होता है? मेन थिक रूट नहीं होती है, स्टार्टिंग से ही जो है ये थ्रेड टाइप के निकले होते हैं। इस तरह की रूट को बोलते हैं फाइबरस रूट और इसको बोलते हैं टैप रूट। For roots of the kind shown in figure 4.17a, मेन रूट जो होती है, अभी मैंने आपको बताया, जो मेन थिक रूट होती है, मोटी रूट जो बीच में होती है, उसको बोलते हैं टैप रूट, और उसके साइड में जो छोटी छोटी जो जड़ें निकली होती है उनको बोलते हैं लेटरल रूट्स। प्लांट्स विद रूट्स एज शोन इन फिगर 4.17b। अब चलते हैं फिगर 4.17b में। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, तो यहाँ पर कोई भी मेन रूट मौजूद नहीं है। ऑल रूट्स सीम सिमिलर, सभी जड़ें एक जैसी दिखती हैं। एंड दीज आर कॉल्ड फाइबरस रूट। तो देखिए सभी एक जैसी दिखाई दे रही हैं, इस तरह की रूट्स को हम क्या कहते हैं? फाइबरस रूट।
आगे चलते हैं। सेपरेट द प्लांट्स यू हैव कलेक्टेड इनटू 2 ग्रुप्स। चलिए, जो भी आपने प्लांट्स इकट्ठे किए हैं उनको 2 ग्रुप्स में हम लोग बांट देते हैं। इन ग्रुप ए में हम लोग उन प्लांट्स को रखेंगे जिनकी टैप रूट है, और ग्रुप बी में हम उन प्लांट्स को रखेंगे जिनकी फाइब्रस रूट है। लुक एट द लीव्स ऑफ द प्लांट्स इन ग्रुप ए। चलिए, उन जो आपने ग्रुप ए में डाले हैं उनकी लीव्स को देखते हैं। व्हाट काइंड ऑफ वेनेशन डू हैव, उनमें किस तरह का वेनेशन है और किस तरह का वेनेशन ग्रुप बी की लीव्स में है। डू यू नोटिस, क्या आपने नोटिस किया दैट लीफ वेनेशन एंड टाइप ऑफ रूट्स इन प्लांट आर रिलेटेड इन अ वेरी इंटरेस्टिंग वे। क्या आपने वहाँ पर कुछ ऑब्जर्व किया कि लीफ का जो वेनेशन है और रूट्स के जो टाइप हैं वो किसी तरीके से रिलेटेड है, एक दूसरे से संबंधित है। इन टेबल 4.2 कैन यू मैच द टाइप ऑफ द लीफ वेनेशन एंड द टाइप ऑफ रूट फॉर सम प्लांट्स यू हैव स्टडीड इन द एक्टिविटी सो फार। तो जितनी भी एक्टिविटीज़ अभी आपने पढ़ी हैं, तो क्या आप उनके हिसाब से मैच कर सकते हैं लीफ के वेनेशन को और रूट के टाइप को कुछ प्लांट्स के। देखिए, यहाँ टेबल दिया है, आप लोग इसको फिल कीजिएगा। आपको लिखना है नेम ऑफ प्लांट, जो भी प्लांट आप ऑब्जर्व कर रहे हैं उसकी लीफ की वेनेशन का टाइप, उसके बाद रूट्स का भी टाइप आपको लिखना है कि वो टैप रूट है या फाइब्रस रूट है। यू हैव लर्न दैट रूट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल एंड द स्टेम कंडक्ट these two leaves and other part of the plant। तो अभी आपने सीखा, पढ़ा कि जो जड़ें होती हैं वो क्या करती हैं, पानी को, मिनरल्स को एब्जॉर्ब करती हैं, सोख लेती हैं मिट्टी से, और स्टेम क्या करता है, उन सभी चीज़ों को पत्तियों तक और बाकी प्लांट के हिस्सों तक पहुंचाने का काम करता है। द लीव्स प्रिपेयर फूड, और पत्तियां क्या काम करती हैं, खाना बनाने का काम करती हैं। दिस फूड ट्रेवल्स थ्रू द स्टेम एंड इज स्टोर्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। अब जो ये खाना बन के तैयार हुआ है, ये स्टेम के द्वारा जो है ट्रैवलिंग का काम करता है और कहाँ जाता है, प्लांट के अलग अलग हिस्सों में स्टोर होके रहता है। वी ईट सम ऑफ दीज एज रूट्स, हम जो हैं कुछ को खाते हैं रूट्स के तौर पे, जैसे कि कैरेट, रेडिश, स्वीट पोटैटो, टर्निप एंड टैपियोका। तो ये खुद ही एक रूट होती हैं जिनको हम खाते हैं। वी ऑल्सो ईट मैनी अदर पार्ट ऑफ द प्लांट वेयर फूड इज स्टोर्ड। तो हम बहुत सारे प्लांट के हिस्सों को खाते हैं जहाँ पर खाना स्टोर होता है। डू यू एग्री दैट स्टेम इज़ लाइक अ स्ट्रीट विथ टू वे ट्रैफिक। क्या आप इस बात से सहमत हैं? इस स्टेम एक तरीके से गली की तरह होती है जिसमें क्या होता है, साथ में दो साइड से ट्रैफिक होता है। राइट द नेम ऑफ द मटेरियल दैट गोज अप इन द स्टेम एंड दैट विच कम्स डाउन। तो चलिए कुछ नाम लिखते हैं उस मटेरियल का जो कि स्टेम में ऊपर की तरफ जाता है, और नाम लिखते हैं जो नीचे की तरफ आता है। इन द नेक्स्ट सेक्शन वी विल स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावर। चलिए, अब हमने लीफ के बारे में भी पढ़ लिया है, रूट के बारे में भी पढ़ लिया है। अब अगले सेक्शन में हम लोग पढ़ते हैं फ्लावर की स्ट्रक्चर के बारे में। फ्लावर, you are shown 3 branches of a rose in figure 4.19 A, B, C. Which one will help you best to recognize the plant? चलिए 4.19 की फिगर्स को हम लोग देख लेते हैं। ए पार्ट में हमको दिखाई दे रहा है लीफलेस ब्रांच, ऐसी टहनी जिसकी कोई वो नहीं है, टहनी नहीं है, और टहनी है बट विदाउट लीव्स है, पत्तियां यहाँ पे नहीं है, लीफलेस है। बी पार्ट में हम लोग देख रहे हैं अ ब्रांच विद लीव्स, एक ऐसी ब्रांच है जिसमें पत्तियां दिखाई गई हैं। सी पार्ट में हम लोग देख रहे हैं एक ब्रांच है जिसमें लीव्स भी है और साथ में फ्लावर्स भी हैं। विच कलर डिड यू सी फॉर द फ्लावर इन फिगर 4.19 सी। तो आप यहाँ फिगर में देख रहे हैं आपको किस तरह का कलर दिखाई दे रहा है फ्लावर्स का। आर ऑल फ्लावर्स कलरफुल, क्या सभी फ्लावर्स रंगीन होते हैं। हैव यू एवर सीन फ्लावर्स ऑन ग्रास, वीट, मेज़, मैंगो और गुआवा। क्या आपने फ्लावर्स देखे हैं घास के ऊपर, वीट के ऊपर, मेज़ के ऊपर, मैंगो के ऊपर और अमरूद के ऊपर। आर दोज ब्राइटली कलर्ड, क्या वो चमकीले रंग के होते हैं। लेट अस स्टडी अ फ्यू फ्लावर्स। चलिए कुछ फ्लावर्स के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। एक्टिविटी नंबर 10, वी वुड रिक्वायर्ड 1 बड, आपको चाहिए इसके लिए एक कली, एंड 2 फ्रेश फ्लावर्स ईच ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग, और आपको क्या चाहिए, 2 फ्रेश फ्लावर चाहिए। इनमें से आप किसी के भी फ्लावर को ले सकते हैं, दतूरा, चाइना रोज़, मस्टर्ड, ब्रिंजल, लेडी फिंगर, गुलमोहर, आपके पास जो भी अवेलेबल हो इनमें से आप किसी भी प्लांट में से फ्लावर ले सकते हैं, 2 फ्रेश फ्लावर्स। ऑल्सो अ ब्लेड, आपको एक ब्लेड भी चाहिए,
अ ग्लास स्लाइड, एक ग्लास स्लाइड चाहिए, और अ शीट ऑफ पेपर, एक शीट चाहिए, अ मैग्नीफाइंग ग्लास और वाटर भी आपको चाहिए। ऑब्जर्व फिगर 4.20 केयरफुली। चलिए फिगर 4.20 को ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं। लुक एट द प्रोमिनेंट पार्ट्स ऑफ द ओपन फ्लावर। तो जो एक खिला हुआ फूल है उसके पार्ट्स को देखते हैं। तो देखिए आप लोग देख पा रहे हैं, दीज आर द पेटल्स। ये फिगर में दिखाया गया है। ये जो खुला हुआ भाग है, कलरफुल जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, वो क्या है? पेटल्स है। डिफरेंट फ्लावर्स है पेटल्स ऑफ डिफरेंट कलर्स। तो आप देखते हैं अलग अलग जो कलर होता है फ्लावर्स का, उनकी पेटल्स के कलर के हिसाब से ही फ्लावर का कलर होता है। जैसे यहाँ पे हमें दिखाया गया है पिंक कलर है, तो किसी में आपने येलो भी देखा होगा, रेड भी देखा है, वाइट भी देखा होगा। वेयर डू यू थिंक द पेटल्स आर इन अ क्लोज्ड बड? अब आप क्या सोचते हैं जो क्लोज्ड बड होती है उसमें किस तरह की पेटल्स होती हैं? विच इज़ द मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट इन अ बड? सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है बड में वो क्या होता है? डिड यू सी दैट दिस पार्ट इज़ मेड ऑफ स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स? क्या आप देखते हैं कि इस तरह का जो पार्ट होता है वो छोटी छोटी पत्तियों की तरह स्ट्रक्चर बनावट होती है उसकी? दीज आर कॉल्ड सेपल्स। वो बिल्कुल सेपल्स की तरह होता है। देखिए अंदर तो जो है ये न्यू फ्लावर जो बनने वाला है अभी, कलरफुल जो दिखाई दे रहा है वो तो होता है पेटल्स, और जो ये ग्रीन कलर का होता है जो इसको ढक के रखता है, इस लीफ की तरह इसका स्ट्रक्चर होता है, इसको क्या बोलते हैं? सेपल्स कहते हैं। टेक अ फ्लावर। चलिए एक फ्लावर ले लेते हैं और उसकी पेटल्स और सेपल्स को ऑब्जर्व करते हैं ताकि हमें अच्छे से समझ में आए। नाउ अब आपके मन में कुछ क्वेश्चंस पुट अप होंगे, देखते हैं, सुनते हैं उन क्वेश्चंस को। हाउ मैनी सेपल्स डज इट हैव? जो फ्लावर आपके पास है उसमें कितनी सेपल्स हैं? आर दे जॉइंट टुगेदर? क्या वो एक दूसरे से जुड़ी हैं या अलग हैं? वट आर द कलर्स ऑफ द पेटल्स एंड द सेपल? पेटल्स और सेपल्स का रंग क्या क्या है? हाउ मैनी पेटल्स डज द फ्लावर हैव? एक फ्लावर के अंदर कितनी पेटल्स होती हैं? वो जुड़ी होती हैं या अलग अलग होती हैं? तो ये सब सवाल होंगे आपके मन में। डू द फ्लावर्स विद जॉइंट सेपल्स हैव पेटल्स दैट आर सेपरेट और दे आर ऑल्सो जॉइंट टुगेदर? जो फ्लावर्स ऐसे हैं जिनके अंदर सेपल्स जॉइंट हैं, तो क्या उनकी पेटल्स जॉइंट होंगी या अलग अलग होंगी? फिल द टेबल बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन ऑफ द होल क्लास। चलिए क्लास में हमने एक्टिविटी की है तो हम सब बच्चे अपनी ऑब्जर्वेशन के हिसाब से इस टेबल को फिल करते हैं। 4.3 को ऐड ऑब्जर्वेशन टू द टेबल फ्रॉम अ फील्ड ट्रिप टू लोकेलिटी वेयर देयर आर प्लांट्स विद फ्लावर्स। तो आपको ये एक्टिविटी किस तरीके से करनी है, अपने आसपास में जहाँ पर भी आप रहते हैं वहाँ पे आप लोग ट्रिप पे जाइए, घूमने के लिए जाइए और वहाँ से कुछ फ्लावर्स लीजिए और उनकी चीज़ ऑब्जर्व कीजिए, सेपल्स को, पेटल्स को, दैट दे आर विच टाइप ऑफ कलर दे हैव एंड वेदर दे आर जॉइंटेड सेपल्स और जॉइंटेड पेटल्स और नॉट। आप देखेंगे प्रैक्टिकली तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। फिर लास्ट 2 कॉलम्स लेटर, और आखिरी के जो 2 कॉलम हैं उनको आप बाद में भरिएगा। टू सी द इनर पार्ट ऑफ द फ्लावर क्लियरली, जब आप इनर पार्ट देखेंगे फ्लावर का अच्छे तरीके से, यू हैव टू कट इट ओपन, आपको उसको काटना पड़ेगा, खोलना पड़ेगा। इफ़ इट्स पेटल्स आर जॉइंट, अगर उसकी पेटल जुड़ी हुई हैं तो आपको उसको सबसे पहले ओपन करना पड़ेगा। जैसे कि दतूरे के अंदर एंड अदर बेल शेप्ड फ्लावर, और जो बेल की शेप के फ्लावर्स होते हैं, द पेटल्स हैव टू बी कट लेंथ वाइज, तो उसमें हमें जो पेटल्स हैं उनको लंबे बल में मतलब काटना होगा, जिसको कहते हैं लेंथ वाइज हमें उसको काटना होगा। एंड सेट आउट सो दैट द इनर पार्ट कैन बी सीन क्लियरली, हम काटेंगे ताकि हमें उसके अंदर के भाग अच्छे से दिखाई दे जाएं। तो समझ में आ गया दतूरे में हम किस तरह का कट करेंगे, लेंथ वाइज। रिमूव द सेपल्स एंड पेटल्स टू सी द अदर पार्ट्स, तो आपको क्या करना है, सेपल्स को अलग कर दीजिए और पेटल्स को अलग कर दीजिए ताकि आपको बाकी के पार्ट्स दिखाई दें। तो स्टडी द फिगर 4.22, तो यहाँ पर फिगर 4.22 आपको अच्छे तरीके से देखनी है और उसको ऑब्जर्व करना है। कंपेयर योर फ्लावर विद द इलस्ट्रेशन एंड आइडेंटिफाई द स्टेमन एंड द पिस्टल इन योर फ्लावर। अब आपके पास जो फ्लावर है उसमें आप पहचान करिए कि कौन सा पार्ट स्टेमन है और कौन सा पिस्टल है। चलिए स्टडी करते हैं। लुक एट फिगर 4.23, तो आपको फिगर 4.23 को यहाँ पे देखना है। दिस इज़ अवर फिगर 4.23, आपको दिखाई दे रहा है ये जो एक स्टिक की तरह जो है ये है हमारा फिलामेंट, और जो ऊपर है आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, हमारा
एंथर है, ये आपको शो किया गया है पार्ट ऑफ स्टेम। तो जो भी फ्लावर आपके पास है, क्या आपको उसके अंदर 2 पार्ट दिखाई दिए स्टेमन के? हाउ मेनी स्टेमन्स आर देयर इन योर फ्लावर? आपके पास जो फ्लावर है उसके अंदर कितनी स्टेमन है? आप देखिए, ऑब्जर्व कीजिए। ड्रॉ 1 स्टेमन एंड लेबल इट पार्ट। अब चलिए उसको देख करके एक स्टेमन को अपनी नोटबुक में ड्रॉ करते हैं और उसके पार्ट्स को लेबल करते हैं कि उसका कौन सा पार्ट एंथर है और कौन सा पार्ट फिलामेंट है। द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड पिस्टल। जो अंदर का जो भाग होता है फ्लावर का, उसको क्या कहते हैं? पिस्टल कहते हैं। तो देखिए राइट साइड में आपको पिस्टल का डायग्राम दिखाया हुआ है, पिस्टल के पार्ट्स भी बताए गए हैं। तो पिस्टल क्या होता है? बिल्कुल सबसे अंदर वाला भाग जो होता है फ्लावर का, उसको बोलते हैं पिस्टल। इफ़ यू कैन नॉट सी इट कम्प्लीटली, अगर आपको ढंग से दिखाई नहीं दे रहा है तो आप स्टेमन को जो है, बची हुई स्टेमन को हटा दीजिए और अच्छे से आप उसको देख सकते हैं। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ पिस्टल विद द हेल्प ऑफ फिगर 4.24। तो 4.24 की मदद से आप लोग पिस्टल के पार्ट्स को आइडेंटिफाई, पहचान कर सकते हैं। एक आप इसका अच्छा सा डायग्राम पिस्टल का अपनी नोटबुक में बनाइए विद लेबलिंग। तो देखिए आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये जो नीचे की तरफ जो स्वोलन पार्ट है, सूजा हुआ भाग है, ये है हमारा ओवरी। और ये स्टिक की तरह जो दिखाई दे रहा है, ये है स्टाइल। और इसके ऊपर जो ये गोल गोल एक मतलब कि बॉब की तरह जो बना है, ये है हमारा स्टिग्मा। नेक्स्ट आता है हमारा एक्टिविटी नंबर 11। लेट अस नाउ स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी। चलिए अब हम ओवरी के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लेते हैं। फिगर 4.24। ओवरी क्या होती है? लोअर मोस्ट एंड स्वोलन पार्ट ऑफ द पिस्टल। ओवरी होती है सूजा हुआ जो भाग होता है, थोड़ा सा जो मोटा मोटा भाग होता है, और सबसे नीचे का भाग होता है पिस्टल, उसको बोलते हैं ओवरी। वी विल कट दिस पार्ट टू स्टडी व्हाट इज़ इनसाइड। हम लोग इस ओवरी को कट भी कर सकते हैं ताकि हम इसके अंदर के पार्ट्स को स्टडी कर सकें केयरफुली, ताकि हम उसको समझ सकें। हाउ टू कट द ओवरी ऑफ द फ्लावर। किस तरीके से ओवरी को काट सकते हैं हम फ्लावर की। तो देखिए ओवरी को काटने का तरीका हमें यहाँ पे बताया हुआ है। देखिए ब्लेड किस तरीके से रखा हुआ है, लॉन्गिट्यूडनल कट और ट्रांसवर्स कट, आप दोनों तरीके से इसको कट कर सकते हैं। कट द ओवरी इन 2 different ways as shown. To prevent them from drying, put a drop of water on each of 2 pieces of the ovary you have cut. तो आपको उसको सूखने से बचाने के लिए आपको पानी की बूंद जो है डाल देनी है दोनों भागों पर ओवरी के, ताकि वो सूखे ना। तो देखिए आप फिगर में देख रहे हैं किस तरह का स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा। लॉन्गिट्यूडनल जब आपने काटा है तो किस तरीके से दिखाई दे रहा है, और अगर आपने ट्रांसवर्स कट किया है तो किस तरीके से अंदर में आपको ओव्यूल्स दिखाई दे रहे हैं। ऑब्जर्व द इनर पार्ट्स ऑफ द ओवरी यूजिंग अ लेंस। आप अच्छे तरीके से इनको लेंस के द्वारा देख सकते हैं, अंदर के जो भाग होते हैं ओवरी के। फिगर 4.26। डू यू सी सम स्मॉल बीड लाइक स्ट्रक्चर। आपको कुछ मोती की तरह स्ट्रक्चर दिखाई देंगे इसके अंदर, ओवरी के अंदर, उनको हम कहते हैं ओव्यूल्स। अब आप क्या कीजिए, ओवरी का डायग्राम अपनी नोटबुक में बनाइए और साथ में उसके इनर पार्ट्स को भी शो कीजिए। ट्राई टू फाइंड आउट द नेम ऑफ एज मैनी एज फ्लावर्स एज यू कैन बाय आस्किंग द गार्डनर और एनी अदर पर्सन। आप किसी माली से या किसी और पर्सन की हेल्प से और फ्लावर्स के नेम्स को फाइंड आउट कीजिए। रिमेंबर नॉट टू प्लक मोर फ्लावर दैट यू नीड। लेकिन ज़रूरी नहीं है इसके लिए कि आपको सभी फ्लावर्स को प्लग करना ही आवश्यक है। कोशिश कीजिए कम से कम फ्लावर्स को प्लग करके आप लोग अपनी स्टडी कर सकें बेस्ड ऑन व्हाट यू हैव फिल्ड इन टेबल 4.3। तो इन सभी जो आपने जानकारी हासिल करी है, इनके हिसाब से आप लोगों को 4.3 टेबल को फिल करना है और अपने सवालों के जवाब देने हैं। डू ऑल फ्लावर्स हैव सेपल्स। अब आप सोचेंगे और आपने जो देखा उसके हिसाब से आप लोग बताइए, क्या सभी फ्लावर्स में सेपल्स हैं, पेटल्स हैं, स्टेमन है, पिस्टल है। आर दीज फ्लावर दैट डू नॉट हैव वन और मोर ऑफ दीज। आर दीज फ्लावर विच हैव पार्ट्स अदर देन दीज। क्या कोई और भी फ्लावर के पार्ट्स हैं जो मैंने अभी आपको पार्ट्स बताए हैं इनके अलावा। डू यू फाइंड एनी फ्लावर विच हैज़ नो डिफरेंस बिटवीन सेपल एंड पेटल। क्या आपको कोई ऐसा फ्लावर भी देखने को मिला जिनमें कोई अंतर आपको नज़र नहीं आया सेपल और पेटल में। डिड यू फाइंड एनी फ्लावर इन विच द नंबर ऑफ स्टेमन्स इज़ डिफरेंट फ्रॉम द नंबर ऑफ पेटल। क्या आपको कोई ऐसा फ्लावर मिला जिसके अंदर स्टेमन्स की जो संख्या है वो अलग है नंबर ऑफ पेटल से। डू यू नाउ एग्री। क्या आप सहमत हैं कि स्ट्रक्चर जो होता है फ्लावर का वो हमेशा सेम नहीं होता है।
द नंबर ऑफ सेपल, पेटल, स्टेमन एंड पिस्टल में ऑल्सो भी डिफरेंट इन डिफरेंट फ्लावर। जो संख्या होती है सेपल की, पेटल की, स्टेमन की और पिस्टल की, वो सब फ्लावर्स में अलग अलग होती है। सम ऑफ दीज पार्ट्स में इवन बी एब्सेंट एट टाइम, कई बार ये पार्ट जो होते हैं वो एब्सेंट भी होते हैं। सम हैव स्टडीड, वी हैव स्टडीड सम फीचर्स एंड फंक्शन ऑफ लीव, स्टेम एंड रूट। तो हमने पढ़े कुछ फीचर, फंक्शन, पत्तियों के, स्टेम के, रूट के। वी स्टडीड द स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट फ्लावर, हम पढ़ेंगे फ्लावर्स के अलग अलग स्ट्रक्चर्स के बारे में, कुछ हमने पढ़े हैं आज। वी विल लर्न अबाउट द फंक्शन ऑफ फ्लावर्स इन हायर क्लासेस, जब हम बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो हम लोग फ्लावर्स के बाकी फंक्शंस के बारे में भी पढ़ेंगे। वी विल लर्न अबाउट फ्रूट्स इन हायर क्लासेस, और बाकी बच गया है फ्रूट हमारा टॉपिक, जिसके बारे में हम लोग हायर क्लासेस में स्टडी करें। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा चैप्टर ओवर होता है। अब आपको इसको प्रैक्टिकल तरीके से अच्छे से अगर समझना है तो आप लोग जाइए अपने आसपास के गार्डन से फ्लावर्स प्लग कीजिए, रूट्स देखिए प्लांट्स की, ऑब्ज़र्व कीजिए। प्रैक्टिकली करने से आपको चीज़ अच्छे से जल्दी समझ में आएगी और हमेशा आपके दिमाग में रहेगी। थैंक यू स्टूडेंट्स, आई होप आप सबको समझ में आया होगा। हैव अ नाइस डे।